अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भी सब दोस्त कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई। उस्मान अहमद उस्मानी का आपको मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। आज का जो कंटेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह यह है कि 2025 यानी कि 2025 जा रहा है और अब तो शुरू हुए काफ़ी अर्सा हो गया, 2-3 माह गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। तो आज का जो कंटेंट है ख़ास तौर पे वो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग 2025 में होंडा प्राइडर परचेज़ करना चाहते हैं, ये ख़ास तौर पे उनके लिए ये कंटेंट है। तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और बाकी ये है कि जहाँ तक बात है प्राइडर की, तो प्राइडर एक बहुत ज़बरदस्त बाइक है। तो उसकी खूबियाँ क्या हैं और उसकी खामियां क्या हैं? देखिए, कोई भी चीज़ आप जब परचेज करते हैं, मैं सिर्फ बाइक की बात नहीं कर रहा, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है उसके कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं। तो आज हम सारा कुछ जानेंगे होंडा प्राइडर के बारे में। चले आए, ये मज़ेदार सा कंटेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके जी दोस्तों, तो होंडा प्राइडर जो है वो एक कंप्लीट फैमिली बाइक है। अब मैं कंप्लीट फैमिली बाइक इसलिए उसे कह रहा हूँ क्योंकि ये बनी ही फैमिली के लिए है और इंडिविजुअल भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पर्सन, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन ये कंफर्टेबल बाइक है और होंडा की एक मोस्ट कंफर्टेबल बाइक यही है। और हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये होंडा से जो है गलती से बनी है। तो ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है, मैं 100% एग्री करता हूँ उनकी इस बात से। और बाकी रही बात होंडा प्राइडर की, तो होंडा प्राइडर जो है उसमें आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं। इसमें एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ब्लू कलर है। अब ये आपकी प्रेफरेंस है या आपकी ये अपनी चॉइस है कि आपने कलर कौन सा परचेज करना है। जहाँ तक कंफर्ट की बात है, पहले हम कंफर्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि हर बाइक की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें सबसे पहले देखा जाता है उसका कंफर्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे उसका देखा जाता है उसकी फ्यूल एवरेज, अगर वो फ्यूल, जाहिर सी बात है जो बाइक्स फ्यूल पे चलती हैं उनकी फ्यूल एवरेज देखी जाती है। उसके बाद जो है नंबर 3 पे उसका इंजन कितना पायदार है, ठीक है। और वो चलने में कितनी स्मूथ है, उसकी रोड ग्रिप कैसी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है देखा जाता है। तो नंबर 1 पे हम कंफर्ट देखते हैं। तो होंडा प्राइडर जो है एक कंफर्टेबल बाइक है और एक सॉरी एक भूल गया, प्राइस भी देखी जाती है। अब प्राइस के अकॉर्डिंग जो है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर होंडा प्राइडर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स में अगर हम किसी और ब्रांड के साथ जाते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। क्योंकि एक ही ब्रांड पाकिस्तान में एक और आता है जिसका नाम सुजुकी GT 110 एस है। सुजुकी GT 110 एस, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है। और लेकिन उसका प्राइस भी उस हिसाब से देखें, 1.5 लाख रुपया उसका रेट ज़्यादा है होंडा प्राइडर से। तो ये चीज़ भी आपने मद्देनज़र रखनी है कि एक बाइक जिसका 1.5 लाख रुपया ज़्यादा हो, तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली पड़ेगा। तो होंडा प्राइडर जो है वो इस लिहाज से बेहतर बन जाता है कि उसकी प्राइस भी कम है और फिर वो आपको कंफर्ट भी देती है। तो वो मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स में आ जाती है। की जो खूबी है उसके फ्रंट शॉक्स और बैक शॉक्स। फ्रंट शॉक्स उसके टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम उसी कंपनी के होंडा CG 125 को देख लें या CD 70 को देख लें, तो उससे उसके शॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं। जहाँ तक बैक शॉक्स की बात है, स्विंग आर्म शॉक्स, तो वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। और आप इजीली 2 बंदे तो इजीली बैठ जाएंगे, अगर आप 3 बंदे भी बिठाना चाहते हैं तो तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा सीट की जहाँ तक बात है, तो सीट जो है वो उसकी होंडा CD 70 और होंडा CG 125 से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी रही बात उसकी जो खूबी है वो ये है कि उसकी रोड ग्रिप जो है वो अ, मुझे अच्छी लगी है। यानी उसमें OHC इंजन है,
फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड, तो एक तो वाइब्रेशन उसमें बहुत कम है, और दूसरा ये है कि उसकी रोड ग्रिप जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में होंडा सी जी 125 और सी डी 70 से उसकी रोड ग्रिप जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने परचेज़ भी उसको किया था, लेकिन मैंने उसको सेल किया। मैंने जस्ट 1 माह रखा, उसके बाद मैंने सेल किया। मेरा ज़रा था कि मैं बड़ी बाइक रखना चाहता था, तो मैंने फिर होंडा सी जी 125 2024 मॉडल परचेज़ कर लिया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइडर जो है वो एक अच्छी बाइक है। देखें, कोई भी बाइक हो, मैं पहले भी बात करता हूँ, उसको उसकी मेंटेनेंस का ख्याल आपने खुद रखना है। अगर आप टाइमली उसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, आप टाइमली उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं और उसका आप ख्याल रखते हैं, अपनी सवारी का तो हर एक को ख्याल रखना चाहिए ना, सुन्नत भी है ये। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बाइक कहीं जाएगी। लोग आपके ज़हन में 100 बातें डालेंगे कि भई ये बाइक ऐसे हो जाएगी, ये वैसे हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, कुछ ख़ामियाँ तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि होती हैं हर चीज़ में। जैसे होंडा प्राइडर की किक थोड़ी हार्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को जो है इश्यू आते हैं क्लच प्लेट्स के। तो देखिए, क्लच प्लेट्स के इश्यू जो हैं वो हर बाइक में आते हैं, और अगर मैं बात करूँ होंडा सीजी 125 या सीडी 70 या बाकी जो ब्रांड्स के बाइक्स हैं, तो उस उनमें भी आते हैं। उनमें थोड़े ज़रा कम आते हैं, इन इसमें राइडर में थोड़ा, चले मान लें थोड़ा ज़्यादा 19-20 का फ़र्क हो जाता है। तो उसकी वजह भी ये है कि आप बाइक का ख़्याल प्रॉपर नहीं रखते। या एक दफ़ा मैं एक दोस्त से मिला, तो मैंने उससे कहा कि भई आपने इंजन ऑयल कब चेंज करवाया? उसने कहा था मैंने अपनी बाइक की करवानी है सर्विस। तो मैंने कहा ठीक है, लाज़मी आप सर्विस करवाएँ, तो कितना टाइम हो गया आपको सर्विस कराए? उसने कहा भई काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा ऑयल कितना अरसा हो गया चेंज? कहता है 2-3 साल हो गया है। तो मैंने कहा भई खुदा का खौफ करें, आपने अभी तक ऑयल ही चेंज नहीं करवाया उस बाइक का। होंडा सीजी 125 था, बट आई डोंट नो कैसे सर्वाइव कर गया। मैं तो हैरान रह गया कि भई 2-3 साल से जो है वो इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया। फिर मैंने पूछा कि भई आपने चलाई कितनी है? कहते चलाई मेरी ज़रा कम है, लेकिन ऑयल जो है वो मैंने, तो मैंने कहा फिर भी आपकी कितना आपने इसमें किलोमीटर के हिसाब से किया? तो उन्होंने कहा कि मैंने 2500-3 हज़ार किलोमीटर जो है वो चलाया है। मैं बाहर चला गया था, तो इस वजह से। तो मैंने कहा भई ये बात ठीक है आपकी, लेकिन 2 ढाई हज़ार किलोमीटर आपने बाइक अपनी चला ली और इंजन ऑयल आपने चेंज नहीं करवाया, तो ये एक बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है किसी भी बाइक के इंजन के हवाले से। तो ख़ैर, बात हम कर रहे थे होंडा प्राइडर के हवाले से। तो देखें, होंडा प्राइडर जो है न्यू ग्राफिक्स के साथ लॉन्च हुआ है, 2025 मॉडल, और बहुत अच्छा बाइक है। आप लाज़मी परचेज़ करें। 2,08,900 रुपये उसकी प्राइस है, 2,08,900 रुपीज़। और जहाँ तक बात है कंफर्ट की, तो कंफर्ट मैंने आपको बताया उसका A1 कंफर्ट है, आप परचेज़ करें। हाँ, अगर आपका होंडा सीजी 125 का इरादा है, तो वो आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है, 26,000 का फ़र्क है अगर आप वो लेकिन उसमें एक वाइब्रेशन मोटर लगी हुई है, क्योंकि OHV इंजन है होंडा सीजी 125 का, ये बात समझने वाली है। देखिए, OHV ओवरहेड वाल्व, और OHC ओवरहेड जो कैंप होता है, इसमें फ़र्क है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन जो होती है ये एक नई टेक्नोलॉजी है OHC, और OHV जो है एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें वाइब्रेशन जो है वो भर-भर के भरी हुई है, और एक वाइब्रेटर मोटर है ये। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप अगर होंडा पेट्रोल लेना चाह रहे हैं, तो आप लाज़मी परचेज़ करें। सोचे बिल्कुल मत, परचेज़ करें, अच्छी बाइक है, और अब तो इसकी रीसेल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। और बाकी रही बात फ्यूल की, तो फ्यूल इसकी बहुत अच्छा फ्यूल एवरेज है। बाज़ दोस्तों को 50 मिली है, बल्कि बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको 60, लॉन्ग रूट पे 60 से 65 भी मिली है एवरेज, और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जहाँ तक बात है रिम्स के हवाले से, तो देखिए रिम्स जो है इसमें स्पोक रिम है, और स्पोक रिम के फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान इसमें कोई नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने गाँव वगैरह में जाना है या आपने किसी पहाड़ी इलाके में जाना है, तो 100% रिकमेंडेड है ये बाइक। अगर इसका रिम कोई टेढ़ा वगैरह भी हो जाता है, तो स्पोक रिम आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं, जबकि एलॉय रिम आपको नया ही परचेज़ करना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो बाकी रही बात पूरी गाड़ी की, तो बहुत ज़बरदस्त बाइक है। आप इसको रखें, सँभाल के रखें, तो कहीं नहीं जाएगी ये, और इसको स्मूथली चलाएँ आप। एवरेज स्पीड पे रखें, अगर आप शहर में हैं तो 40 से ऊपर ना लेके जाएँ, 50 तक ले जाएँ। और अगर आप बिल्कुल
यानी कि ऑफ रोड, मतलब से ऑफ रोड तो खैर गांव वगैरह में जा रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको 20-30, कई लोग ऑफ रोड होते हैं और सड़कें ऊपर नीचे होती हैं, तो उसमें भी वो 40 से 50-60 पे बाइक ले जाते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है बाइक का आप खुद नुकसान करेंगे ना। ये तो आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा रोड किस तरह का है और हमने किस स्पीड पे जो है, किस मतलब कितने आरपीएम पे जो है हमने बाइक को चलाना है, तो इतना शोर हमें खुद भी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ समझने वाली, टेक्निकल सी, और इससे ये है कि आपकी बाइक की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी और आपको भी बाइक चलाने का मज़ा आएगा। आई होप कि आपको आज का कंटेंट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चैनल पर अगर नया, चैनल को लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन जो है, फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उस्मान अहमद उस्मानी को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नए कंटेंट मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।